Hello everyone, welcome back to the channel. So in the previous video we completed our topic theory of tariff and आज का जो वीडियो है is quite different because आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे important terms of international economics. So अभी तक हमने जितना भी concepts कवर किए हैं उसके रिलेटेड जो भी terms you come across, ठीक है, तो उसमें whenever you come across those words so you don't feel lost, तो उसी चीज़ के लिए I have made a separate video for these terms so that आप कभी भी वीडियोस देखें मेरी या फिर कभी भी आप बुक से भी रीड करें so that आपको उन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो, उन टर्म्स की क्लैरिटी हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. फर्स्ट टर्म आई हैव इज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज. यू रिमेंबर हमने ये जितने भी टर्म्स हैं ना, आई हैव 10 terms with me and these 10 terms have been completed by us. ठीक है, हमने इनको साथ में बैठ के पढ़ा है और this is just a revision. first thing is आपकी revision भी हो जाएगी and second thing if you are still confused in these words, ठीक है, तो आपको इन चीज़ों की clarity भी हो जाएगी. ठीक है, so first term is absolute advantage which we have already done. So this means that when one country can produce a greater quantity of goods with the same source compared to another nation. ठीक है, जब हमने ये टॉपिक डिस्कस करा था हमने 2 नेशंस लिए थे. ठीक है, सो उस चीज़ में क्या हो रहा था कि रिसोर्सेज वर सेम बट वन कंट्री वॉज एबल टू प्रोड्यूस बेटर इन द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी. ठीक है, बट अनदर वॉज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द सेम in that commodity but was able to produce better in another commodity. फॉर एग्जाम्पल हमने वीट और राइस लिया था, है ना, तो एक कंट्री जो थी वो बेटर थी इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट whereas जो दूसरी कंट्री थी वॉज बेटर इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस. ठीक है, सो एक कंट्री जो है one country is able to produce greater quantity of goods with the same resources. See, the common thing between two of the nations is that the resources are kept same. For both of the nations the resources are same but one country is able to utilize its resources to the maximum whereas another is not. ठीक है, हमने दो commodity दो countries का केस लिया था. ठीक है, तो this is absolute advantage. Now if we discuss what is comparative advantage, so in comparative advantage when one country is better able to produce larger number of goods with the same resources but still makes trade between two nations possible. ठीक है, so जब हमने ये डिस्कस करा था we saw that हमने क्या लिया था, 2 countries and 2 commodities case, but what was happening in that theory that one nation was able to produce better than the other nation in both of the commodities. है ना, एक कंट्री जो है वो दोनों कमोडिटीज़ को अच्छे से प्रोड्यूस कर रही थी, वीट को भी अच्छे से प्रोड्यूस कर रही थी एज़ कम्पेयर टू अनदर नेशन एंड राइस की भी प्रोडक्शन जो थी उसकी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू अनदर नेशन. बट वी सॉ दैट द वन कंट्री वॉज एबल टू प्रोड्यूस बेटर देन अनदर कंट्री स्टिल ट्रेड वॉज मेड पॉसिबल. है ना, जिस कमोडिटी में जो अनदर नेशन था, जो सेकेंड नेशन था वो लिटिल बेटर था, है ना, जिस कमोडिटी की प्रोडक्शन में वो ज़्यादा अच्छा था. ठीक है, तो उसने क्या करा था, उस चीज़ की प्रोडक्शन शुरू कर दी थी और वही चीज़ उसने एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी थी. सो हमने यहाँ पे देखा था कि दो वन कंट्री इज़ बेटर इन प्रोड्यूसिंग बोथ ऑफ द गुड्स बट स्टिल trade was made favorable, trade was made possible between two nations. So this is the concept of comparative advantage. Next term we have is globalization. ठीक है, globalization का क्या मतलब है, एक तो हम जब अपनी इकोनॉमी के अंदर ही रहते हैं, है ना, जब हम इंटरनेशनली हम एक्सपोर्ट या फिर इंटरनेशनली हम लेन देन नहीं करते हैं, इंटरनेशनली हम अपनी एक्टिविटीज़ के साथ परफॉर्म नहीं करते हैं, है ना, मतलब हमारा जो लेवल है या फिर हमारा जो रीच है इज़ विद इन द नेशन ओनली. ठीक है, वो हमारा डोमेस्टिक रीच है. बट व्हेन वी ओपन आवर गेट्स फॉर फॉरेन कंट्रीज एज वेल, दैट is the stage when a nation gets open for globalization. ठीक है, सो हम जब अपने ही नेशन में ट्रेड कर रहे हैं, समझ ली स्टेट टू स्टेट हो रहा है ट्रेड या फिर, है ना, या फिर रीजन टू रीजन हो रहा है, बट जब हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जब इंडिया जो है दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना शुरू कर देता है, दैट इज़ द स्टेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है,
and globalization is very important because this is the only source of growth. If a country wants to grow to developed economy, of course it has to open itself for globalization. Without globalization you cannot think of development. ठीक है, आप सोच ही नहीं सकते कि किसी भी country की development होगी if that country is not open for globalization. ठीक है, so globalization is very vital concept and you must know about it. Okay, next term we have is exports and imports. So exports means when, okay, let's डू इट विद एन एग्जाम्पल. समझ लीजिए कि इंडिया में कोई प्रोडक्शन हुई है, ठीक है. व्हेन जब इंडिया में प्रोडक्शन हुई है तो उसको जब मैं बाहर किसी कंट्री में बाहर के वो उस गुड को जब मैं किसी बाहर वाली कंट्री में भेज रही हूँ, दैट इज़ एक्सपोर्ट्स. इट मीन्स आई एम सेंडिंग whatever I have produced, which is domestic production of my own country, है ना. Domestic means what is produced in my country. So when I am sending my domestic production to outside the nation, which is to foreign nations, so that is exports. अपनी country से बाहर को भेजना is X, है ना. It means exporting. Whereas if I am bringing goods of another nation in my nation, that is known as imports. Im means अंदर, ठीक है. So that is known as imports. Now see, India जो है is globalized, ठीक है. Globalization जो हमारा ट्रेड जो है वो फॉरेन नेशन से अच्छे से होता है. एंड रिमेंबर दैट इंडिया जो है एक्सपोर्ट करती है रिफाइंड पेट्रोलियम, डायमंड्स भी जो है इंडिया एक्सपोर्ट करती है ना. फिर उसके बाद ज्वेलरी एक्सपोर्ट करती है, राइस एक्सपोर्ट करती है, फूड ग्रेन्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड इट हैज़ मोस्टली ट्रेड विद यूएई, यूएस, नीदरलैंड्स, चाइना एंड बांग्लादेश, ठीक है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स. वेयरएज इफ आई कंसीडर इम्पोर्ट्स, सो India has top imports. India's top imports are crude oil, ठीक है, कोल है, गोल्ड है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम गैस है, डायमंड्स है. सो इट मोस्टली इम्पोर्ट्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक चाइना, यूएई, यूएस, सऊदी अरेबिया एंड रशिया, ठीक है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स कंसिडरिंग इंडिया, ठीक है. नेक्स्ट टर्म वी हैव इज फ्री ट्रेड, ठीक है. अब जब हम ट्रेड करते हैं ना तो देयर आर सर्टेन बैरियर्स दैट गवर्नमेंट पुट्स ऑन इट, ऑन ट्रेड, ठीक है. सो दैट जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है वो हर्ट ना हो, ठीक है, और जो प्राइजेज है वो राइज ना हो. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर वीडियो. सो इफ़ यू वांट टू क्लैरिफाई, इफ़ यू वांट टू नो दैट व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ imports and exports, I would recommend you to watch my previous videos. This is already done by me, ठीक है. So free trade is a situation when government puts no barriers on trade, ठीक है. ना ही import पे barrier लगा रही है, ना ही export पे लगा रही है. So that is a situation of free trade, ठीक है. जो दो countries हैं वो freely trade कर रही हैं, कोई भी barrier नहीं है, ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. गुड्स आ रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं, जा रही हैं बिटवीन टू नेशंस, ठीक है. सो दैट इज अ सिचुएशन ऑफ फ्री ट्रेड. देयर एज इफ वी टॉक अबाउट बैलेंस ट्रेड, सो बैलेंस ट्रेड इज अ सिचुएशन व्हेन आवर वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स आर इक्वल्स टू when our value of exports are equal to value of imports, ठीक है. so this is just a hypothetical example. this never happens in an economy. या तो हमारा surplus रहता है या तो हमारा trade deficit रहता है, ठीक है. equal तो is just very hypothetical to consider, ठीक है. so value of imports is equals to value of exports, ठीक है. and ट्रेड सरप्लस, सी ट्रेड सरप्लस हमारा कब होगा, हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है कि हमारे एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होने चाहिए इम्पोर्ट से, है ना. बिकॉज हम जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना अगर हम बाहर सेंड करेंगे टू द फॉरेन कंट्री, सो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल टू अस, ठीक है. हमारे पास करेंसी आएगी, है ना. वेयरएज इम्पोर्ट्स अगर ज़्यादा होंगे तो दैट वुड बी सिचुएशन ऑफ ट्रेड डेफिसिट. क्यों? क्योंकि हम जो है लोगों से खरीद रहे हैं ना, हम अपनी करेंसी जो है उनको दे रहे हैं. सो दैट इज़ a situation of trade deficit which is not favorable, ठीक है. so two conditions are favorable here, either trade surplus or value of imports should be equal to value of imports, but this is hypothetical as I told you. so favorable is trade surplus, ठीक है. next term we have is opportunity cost. so it is that sacrifice that you make of one good
व्हेन यू थिंक ऑफ शिफ्टिंग टू एन अदर गुड, ठीक है। समझ लीजिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है। सो काम करते करते यू थॉट ऑफ वॉचिंग अ मूवी से, ठीक है। सो आपने, आपका जो लॉस हुआ, ठीक है, आपका कल पेपर, आपने पेपर की तैयारी नहीं करी बट यू शिफ्टेड ऑन वॉचिंग मूवी। सो जो आपका वहाँ पे आपने सैक्रिफाइस करा ना, जो आपका वहाँ पे लॉस हुआ, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। आपने क्या अपना टाइम, कितना टाइम आपने अपना सैक्रिफाइस करा, अपने पढ़ने का टाइम सैक्रिफाइस करा, एंड यू शिफ्टेड योर दैट टाइम इन वॉचिंग मूवी, ठीक है। सो दैट टाइम विच यू सैक्रिफाइस्ड इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कोई भी गुड लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक गुड एक्स एंड वाई, ठीक है। आप जो है गुड एक्स कंज्यूम कर रहे थे अब तक, बट नाउ यू वांट टू कंज्यूम गुड वाई, ठीक है। सो व्हाट सैक्रिफाइस यू मेक ऑन शिफ्टिंग टू गुड वाई इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। आपने गुड एक्स से गुड वाई तक शिफ्ट करा, बट जो बीच में लॉस है, बिकॉज यू वर कंज्यूमिंग गुड एक्स, नाउ यू हैव शिफ्टेड टू गुड वाई, ठीक है। सो द लॉस इन बिटवीन दैट यू मेक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट टर्म वी हैव इज PPF, which is also known as PPF means production possibility frontier. It is also known as production possibility curve, ठीक है, and it shows various combinations of goods and services with limited resources, ठीक है। So PPF का meaning is quite clear because I have discussed it in my previous video, so I would recommend you, if this term is not clear to you, I would recommend you to watch my previous video so that you get clarity of this word, ठीक है। Next term we have is factors of production. So factors of production is inputs that are used for the production of goods and services. So basically we have 4 factors of production which you possibly would have heard is land, labor, capital and entrepreneur. So these are 4 factors of production, and for these 4 factors of production which you get in return is land के लिए आपको मिलता है rent, लेबर के लिए आपको मिलता है वेजेस, ठीक है, कैपिटल के लिए इज इंटरेस्ट, एंड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रॉफिट। सो दीज आर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज टेरिफ। सो टेरिफ is a duty or a tax which is imposed by the government, ठीक है, on traded commodities which I already discussed with you। कि वो होता क्या है कि जब भी आप ट्रेड करते हो ना, तो जो गवर्नमेंट है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। अब उन रिस्ट्रिक्शंस का नाम क्या है, इज टैरिफ, ठीक है। कुछ ड्यूटीज़ लगाती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, दैट इज़ नोन एज टैरिफ, ठीक है। तो टैरिफ लगता किस पे है, जब भी हमारी जो गुड्स या सर्विसेज हैं वो क्रॉस करती हैं बाउंड्रीज ऑफ आर नेशन, सो उन चीज़ों के ऊपर लगता है टैरिफ। अब टैरिफ लगता है या तो इम्पोर्ट्स पे या तो एक्सपोर्ट्स पे, ठीक है। सो 2 टाइप्स ऑफ टैरिफ जो कि हमने अभी तक डिस्कस करे हैं इज़, वन इज़ स्पेसिफिक, नेक्स्ट इज़ एड वैलोरम, ठीक है। सो स्पेसिफिक क्या है कि स्पेसिफिक जो है वो लगेगा कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ योर कमोडिटी, वो जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है आपकी कमोडिटीज़ पे, ठीक है। ये जो है इट इज़ अकॉर्डिंग टू वेट और मेजरमेंट ऑफ अ कमोडिटी दैट इज़ इम्पोर्टेड, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आपके पास कितने भी प्राइस की गुड है, बट गवर्नमेंट सेज कि नहीं आपको 5 रुपये का इसके ऊपर टैरिफ लगेगा, तो दैट इज़ योर स्पेसिफिक टैक्स। वेयर एज एड वैलोरम टैक्स क्या है कि इट इज़ परसेंटेज ऑफ टैक्स दैट इज़ इम्पोज ऑन योर गुड्स, ठीक है, एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्राइस। कि समझ लीजिए गवर्नमेंट कहती है कि 20 रुपये की आपकी कमोडिटी है, एंड 20 रुपये या फिर 100 रुपीज़ की आपकी कमोडिटी है, और आपको इसके ऊपर समझ लीजिए कि 5% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो जब आपको 100 रुपीज़ की कमोडिटी उसने दी है, ठीक है, और 5% आपको बोल रहा है कि गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि 5% इसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो वो कितना हुआ, मतलब 5 रुपये जो है आप एज अ टैरिफ जो है वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, ठीक है। सो आपका टोटल कितना हो गया, प्रोडक्ट एज ऑफ 105, ठीक है। सो जो एड वैलोरम है ना, ये लगता है इज़ डिपेंडेंट अपॉन द प्राइस ऑफ योर कमोडिटी, ठीक है। सो प्राइस के अकॉर्डिंग लगेगा कि दिस मच परसेंटेज ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज योर एड वैलोरम टैक्स। एंड देर इज़ वन मोर टैक्स विच इज़ कंपाउंड टैक्स। सो एडिंग स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम इज कंपाउंड टैक्स, ठीक है। जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो जो टैक्स हम पे गुड्स एंड सर्विसेज पे गवर्नमेंट इम्पोज करती है, दैट इज नोन एज कंपाउंड टैक्स, ठीक है। सो दीज आर द 10 टर्म्स विच आर यूजफुल फॉर यू एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोज। सो
kindly consider it important, and I hope you have watched my previous videos and you will consider it important. So for more information, do like, subscribe and share my channel so that you don't miss any information. Thank you.